हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज की वीडियो में हम फिर से नरेशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, अगर आपने उनका अभी तक रिवीजन नहीं किया और कुछ चीज़ें उनमें समझ नहीं आई तो रिपीटेडली वीडियो को देख लीजिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वंस फिर दोबारा ना देखना पड़े। तो रिवीजन बार बार किया करें। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। मोटिवेशन और ये जो चीज़ें होती है ये कुछ काम नहीं करती है, बस कंसिस्टेंसी काम करती है। देखिए एक होता है इंटेंसिटी कि हम चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं, जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी जो होती है ना वो किसी काम की नहीं होती है। चीज़ें इंसान पढ़ता है लेकिन भूल जाता है। कंसिस्टेंसी में आराम आराम से चीज़ें पढ़ी जाती है, लगातार पढ़ी जाती है। अगर आप 2 ही टॉपिक्स 3 ही टॉपिक्स क्लियर करोगे, लेकिन वो क्लियर होने चाहिए और वो आप दूसरे को समझाना, मतलब जब आप दूसरे को वो समझा सकते हैं तो ही उसको कहते हैं पढ़ना। अदरवाइज रट्टा याद रखना ये किसी काम का नहीं होता है। लॉन्ग टर्म सोचा करें और लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो इंसान कभी डिमोटिवेट भी होता है। जब भी डिमोटिवेशन आ जाए, लगे कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, आउटसाइड जाइए, दोस्तों के साथ मिलिए, आधा घंटा अपने पेरेंट्स के साथ दीजिए, किसी अपने ख़ास फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, सोसाइटी के बारे में बात कीजिए, स्टडीज़ के बारे में बात कीजिए, इंसान उससे फ्रेश होता है। इससे पहले जो मैंने बातें आपको बोली थी वो सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला था नरेशन क्या होता है। नरेशन नरेट वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है टू टेल, यानी जब हम किसी की बात को अपने अल्फाज में कहते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना। फिर दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि जो नरेशन है इसमें इन्वर्जन नहीं होता है। यानी इन्वर्जन का मतलब होता है इसमें पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। अगर वर्ब पहले आए फिर सब्जेक्ट आए तो वो उसको इन्वर्जन कहते हैं, लेकिन इसमें इन्वर्जन नहीं होता है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, मतलब ही सेड, अगर ये पास्ट में होगा तो फिर क्या होगा, फिर आगे भी पास्ट में आएगा। वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसी के साथ मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी बोला था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर वो रिपोर्टिंग स्पीच एज इट इज़ रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आएगा ही सेड आई एम अलोन, तो इसका कैसे होगा, ही सेड आई वॉज अलोन, तो इसका इस तरह होगा। अगर फिर ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब ही सेड टू मी, फिर ये सेड टोल्ड में चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। आज हम मज़ीद पढ़ेंगे। देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हम चेंज करते हैं। और एक और बात मैंने आपको बोली थी कि इन्वर्टेड कामास के बदले हम डैट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में वो नहीं होता है। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंट होता है। कभी एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन पूछे इंट्रागेटिव सेंटेंस में तो नीचे किसी सेंटेंस में दैट दिया होगा, आप सोचोगे कि दैट तो आएगा, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि इंट्रागेटिव सेंटेंस अगर कोई होगा तो उसमें दैट का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों? मैं आपको रीज़न बताऊँगा क्यों। देखिए सबसे पहले इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कौन कौन होंगे, कैसे स्टार्ट होंगे, यानी सेंटेंस में कैसे होगा, तो या तो वेयर या व्हेन या हैज़, हैड, हैव, डज, डू, डिड, विल, वुड, इनसे क्वेश्चन पूछा अगर गया तो ये इंट्रागेटिव माना जाता है। क्यों इंट्रागेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब हम क्वेश्चंस आगे करेंगे तो उससे बिल्कुल क्लियर होगा आपको सारी चीज़ें। इंट्रागेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना 2 हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं, यानी 2 फैमिलीज होती है। 2 तरह के क्वेश्चंस हम पूछते हैं। या तो हम WH क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें वायर, व्हेन, व्हाट आता है, या तो हम यस नो फैमिली में इनको कन्वर्ट करते हैं। यस नो फैमिली क्या होती है, मतलब जिनका 1 वर्ड आंसर होगा। मैं आपसे पूछूंगा कि हैव यू ईट फूड, तो आप कहोगे यस। अगर मैं कहूँगा व्हाट्स योर नेम, तो WH क्वेश्चन आ गया, व्हाट्स योर नेम, तो आप कहोगे माई नेम इज डैश डैश डैश। तो WH फैमिली वाले क्वेश्चंस अगर होंगे तो उनमें दैट का इस्तेमाल नहीं होता है। या यस नो फैमिली वाले क्वेश्चंस होंगे तो उनमें भी दैट इन्वर्टेड कामास के बदले इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? इनमें कंजक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंजक्शन का काम खुद ये WH वाले काम करते, इसलिए इनमें दैट इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जो यस नो वाले फैमिली हैं इनमें इफ और वेदर हम लगा सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे आपको क्लियर होगा कि ये कंसेप्ट कैसे है। देखिए, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग,
देखिए WH क्वेश्चन आया, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग। क्यों आया व्हाट, दैट क्यों नहीं आया, क्योंकि WH वाले क्वेश्चन हैं तो WH वाले क्वेश्चन में व्हाट एज इट इज रहेगा, दैट इन्वर्टेड कामास के बदले नहीं आएगा। अब यहाँ पे आस्क्ड क्यों आया, सेड क्यों नहीं, क्योंकि सेड के बाद रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए दूसरा देखेंगे, ही सेड टू हिज फ्रेंड विल यू हेल्प मी। ये तो अब कोई यस नो आंसर आ गया, यस नो वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब विल यू हेल्प मी, वो तो जवाब देगा यस और नो। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब सेड टू यहाँ पे चेंज क्यों हो गया आस्क्ड में, क्योंकि एक तो ऑब्जेक्ट भी है और आस्क्ड पूछने के सेंस में यहाँ पे आ गया। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही वुड, विल तो वुड में चेंज होगा, और इफ क्यों आया, इफ या वेदर, मैंने पहले ही बोला अगर यस नो वाले क्वेश्चन होंगे हम उनमें इफ या वेदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ ही वुड हेल्प मी। अब यहाँ पे ही क्यों आया, क्योंकि अगर आपको रूल याद होगा मैंने बोला था जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यू है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड, तो फ्रेंड तो हम या तो वो ही होगा या तो वो शी होगा, तो अगर मेंशन नहीं होगा तो फिर हम ही को ही कंसिडर करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वेदर ही वुड हेल्प हिम, राइट। ही सेड टू हिज फ्रेंड, ये भी हो सकता है, देखिए आस्क्ड, ही सेड टू हिज फ्रेंड इफ वेदर ही वुड हेल्प हिम। तो अगर क्वेश्चन ऐसा होगा ही सेड टू हिज फ्रेंड इफ, फिर वेदर भी होगा, दोनों होंगे, ही वुड हेल्प हिम आर नॉट। तो अगर आर नॉट आए तो फिर हम वेदर के साथ जाएंगे, अगर यहां तक होगा ही वुड हेल्प हिम तो फिर हम इफ के साथ जाएंगे। अच्छा, द पुलिसमैन सेड टू हिम वेयर डू यू लिव। देखिए डायरेक्ट है और डायरेक्ट स्पीच, इसमें WH वाले क्वेश्चन आ गए, यानी WH वाला स्टेटमेंट आ गया। तो इसके लिए क्या रूल है, रूल ये है कि इसमें दैट इस्तेमाल नहीं होगा इन्वर्टेड कॉमास के बदले। तो देखिए कैसे होगा, द पुलिसमैन आस्क्ड हिम वायर ही लिव्ड, वायर ही लिव्ड, वो कहाँ पे रहता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द विलेजर सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, विल यू लिसन टू सच अ मैन। तो विल भी क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, WH वाला क्वेश्चन, मतलब WH वाली कैटेगरी में आता है। द विलेजर आस्क्ड इफ आई वुड लिसन टू सच अ मैन। नहीं, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे यस नो वाला क्वेश्चन आता है, मतलब विल यू लिसन टू सच अ मैन, क्या आप सुनोगे, तो हाँ या ना, हाँ। तो ये यहाँ पे यस नो वाला क्वेश्चन आया तो इसलिए हमने इसमें इफ इस्तेमाल किया। अच्छा, he said Ravi, why are you sounding so depressed today? He said Ravi, उसने रवि से कहा। देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप देखिए कैसे चेंज होगा। Why are you sounding so depressed today? Why WH वाला क्वेश्चन तो इसमें दैट नहीं होगा। He asked Ravi, asked क्यों आया, क्योंकि पूछने के सेंस में। He asked Ravi why he was sounding so depressed that day। तो टुडे किस में चेंज होगा, टुडे दैट डे में चेंज होगा। He asked me, उसने मुझसे पूछा, what time will the sun set tomorrow? तो ये WH वाला क्वेश्चन है, इसमें तो हमें लॉन्ग आंसर देना पड़ता है। तो कैसे होगा, he asked me what time the sun would set next day। अब मैंने आपको रूल बोला था, वो रूल फिर से रिकॉल करवाऊंगा। will कब would में चेंज होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। अगर ये पास्ट में नहीं होगा फिर चेंज नहीं होगा, ये बात याद रख लीजिए। अगर यहाँ पे होता ही आस्क्स मी व्हाट टाइम विल द सनसेट टुमारो, तो यहाँ पे होता है ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन विल सेट टुमारो। विल क्यों आता, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में आता, तो प्रेजेंट में ही आपको भी करना होगा विल या शाल। अच्छा, टीनू वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, आस्क्ड द प्रिंसिपल। टीनू को पूछा किसने, प्रिंसिपल ने, आप इन दिनों को कहाँ होते हो। द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर ही हैड बीन दोज डेज। तो दीज डेज चेंज होगा दोज डेज में, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, वो पास्ट में है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा।
हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट मीनू, सेड हर ब्रदर। उसके ब्रदर ने पूछा मीनू से कि आपने अपना असाइनमेंट खत्म किया। मीनूज ब्रदर आस्क्ड हर इफ शी हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट। क्यों इफ क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि यस नो वाला क्वेश्चन है, मतलब क्या आपने असाइनमेंट खत्म किया, हाँ या नहीं, आंसर तो इतना ही होगा। तो जब आंसर इतना होगा तो हम इफ या वेदर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इफ इसलिए आया। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? शी आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा। शी वॉन्टेड टू नो वट आई वॉज डूइंग देयर। तो हेयर चेंज होगा देयर में, क्योंकि यहाँ पे भी पास्ट टेंस है तो देयर में चेंज होगा। शी वॉन्टेड, अब उसने जानना चाहा, तो टू नो वट आई वॉज डूइंग देयर। द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा, वेल वट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो द मैनेजर वॉन्टेड टू नो। देखिए अब आप कहोगे यहाँ पे तो वॉन्टेड नहीं है, ये तो एग्जामिनर खुद कभी कभार देता है, तो फिर चारों सेंटेंस में ऐसे ही होगा। द मैनेजर वॉन्टेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। कैन कुड में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि सेड है पास्ट टेंस, तो इसलिए कैन कुड में चेंज होगा। व्हाट कुड आई डू फॉर हिम, हिम क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। तो सब्जेक्ट कौन है? मैनेजर है। मैनेजर या तो हर होगा ना तो हिम होगा, तो यहाँ पे इसलिए हिम आ गया। तो कल के वीडियो में हम अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे देखेंगे और ऑपरेटिव सेंटेंसेस पे देखेंगे, और इसके साथ साथ हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे भी देखेंगे, या हम आज की ही वीडियो में इम्पेरेटिव को भी देखेंगे। कल फिर अगला लास्ट वाला लेक्चर इस पे आएगा। देखिए इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, पहले हम समझेंगे अगर हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनानी होगी कि इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, वो हम कैसे करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन होते? जिस तरह से इंट्रागेटिव सेंटेंसेस थे जिनमें हम क्वेश्चन पूछते थे, फिर क्वेश्चन दो कैटेगरीज के थे, यस नो और WH फैमिली वाले। तो इम्पेरेटिव कहते हैं जिसमें ऑर्डर होगा, जिसमें सजेशन होगा या जिसमें रिक्वेस्ट होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, तब जाके चीजें समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी गो देयर, इसमें ऑर्डर है, ही सेड टू मी गो देयर, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। अब इसमें तो पता चलता है कि ऑर्डर है, तो इसलिए ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, राइट। ही सेड गो देयर, उसने मुझे कहा जाओ, वहां जाओ। ही ऑर्डर्ड टू गो देयर, ये गलत है, क्यों? ही ऑर्डर्ड देम टू गो देयर। अब यहां पे मैंने क्यों लिखा देम? रीजन, बिकॉज ऑर्डर वर्ड नेवर टेक इन्फिनिटिव विद इट। कहते हैं कि जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर, अगर ऑर्डर के बाद इन्फिनिटिव इसके साथ नहीं आता है। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टू गो नहीं आएगा, बल्कि इससे पहले कुछ ना कुछ वर्ड आएगा। ही ऑर्डर्ड देम टू गो देयर। अच्छा, प्लीज, तो अब इसमें रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट गो अवे, शी सेड। शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। अब इसमें रिक्वेस्ट है, तो इसलिए शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। इसके बाद वाला है ही सेड टू हर डोंट गो देयर, इसमें भी ऑर्डर है, डोंट गो देयर, तो ऑर्डर है, ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू गो देयर। ही फॉरबिड हर नॉट टू गो देयर। तो दोनों तरह के सेंटेंसेस इसमें आ सकते हैं। फॉरबिड भी आ सकता है क्योंकि मना किया, और ऑर्डर भी आ सकता है क्योंकि ऑर्डर इसमें हुआ है। अब ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा डोंट मेक नॉइज, नॉइज मत, शोर मत करो। ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, या ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, दोनों सूरतों में ठीक होगा। माई मदर सेड प्लीज गो टू द शॉप, मेरी माँ ने कहा प्लीज गो टू शॉप, तो इसमें रिक्वेस्ट आती है। अब कैसे होगा? माई मदर रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्ट आती है ना, मैंने पहले ही बोला इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है या सजेशन होती है। तो रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने दोस्त से कहा लेट मी गो होम नाउ, मुझे जाने दो आप होम। मोहन ने रिक्वेस्ट की हिज फ्रेंड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। अब इसमें माइट क्यों आया? क्योंकि इसमें एक परमिशन मांगा जाता है, और अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा तो फिर वो चारों सेंटेंसेस में माइट दे सकता है या हटा भी सकता है, लेकिन एज इट इज आप फिलहाल याद रख लीजिए। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा लेट अस गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। I said to him, let's go to the river for swimming. I proposed to him,
देखिए अब यहाँ पे प्रपोज्ड क्यों आया, क्योंकि ऊपर तो कहीं प्रपोज्ड नहीं है। अगर एग्जामिनर पूछे तो वो चारों में या तो प्रपोज देगा या तो सिंपली चारों में आस्क कर देगा या सिंपली चारों में टोल्ड देगा, या सॉरी आस्क कर देगा। आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग, वी शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रख लीजिए। इसी तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट, अगर आप खामोश नहीं रहोगे, आई शैल शूट यू, मैं आपको गोली मारूंगा। ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस, एक आराम आहिस्ता वॉइस में उसने कहा। ही वार्नर, तो अब इसमें वार्निंग दी जाती है। हर टू कॉमली दैट ही वुड शूट हर इफ शी डिडंट कीप क्वाइट। जल्ला शानो आसान हो गई। यू सेड टू मी लेट अस प्ले नाउ, यू प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले नाउ। तो इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप खुद देख लीजिए थोड़ा सा, फिर एग्जाम्पल्स में तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। द असिस्टेंट सेड सर गिव मी द लिस्ट ऑफ द डीलर्स, असिस्टेंट ने कहा सर गिव मी द लिस्ट ऑफ द डीलर्स, मुझे डीलर्स का लिस्ट दीजिए। द असिस्टेंट रिक्वेस्टेड, अब इसने रिक्वेस्ट की इसमें हिम टू गिव द लिस्ट ऑफ द डीलर्स, मुझे रिक्वेस्ट दीजिए डीलर्स की। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट देखिए, अगर रिक्वेस्ट होगा या अर्ज होगा टू उसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। सजेस्टेड या प्रपोज्ड होगा तो उसके साथ टू इस्तेमाल होगा। एडवाइज होगा तो टू इस्तेमाल नहीं होगा। प्लीडेड होगा तो प्लीडेड के साथ विद या फॉर इस्तेमाल होगा। अगर पर्सन होगा आगे तो विद इस्तेमाल होगा, अगर थिंग होगा कोई तो फॉर इस्तेमाल होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल्स को बार बार देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम कल वाले लेक्चर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे देखेंगे और लास्ट नरेशन का टॉपिक इसके साथ फिर हम खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।